हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मेन पे। काफ़ी भाग दौड़ भरी बातें हुई। 2 दिन मेंस चला, 2 दिन मैं खुद बाहर था। एक दिन केवीएस के चलते और एक दिन सीजीएल मेंस के चलते। आज मैं अभी घर पहुंचा हूं। ये सोचा कि वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कुछ हेल्प मिले और एक सटीक जानकारी, क्योंकि रोड का साउंड और सारी चीज़ों से हट के ये वीडियो बन रही है और आपको सेफ अटेम्प्ट के बारे में पता चले और कैसा रहा पेपर का लेवल, ये भी हम बात करेंगे। सीजीएल 2023 के लिए या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कुछ चीज़ें थी पेपर में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि सेफ अटेम्प्ट कितना है। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँ तो कल के मुकाबले कुछ चीज़ें आज थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे। कल के पेपर के मुकाबले आज की पेपर थोड़ा सा अच्छा लगा। एक वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव नज़र आया और सारी चीज़ें कुछ खास बाकी इसमें नहीं थी। एक आध क्वेश्चन और छाट दे तो बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की तरफ जाऊंगा तो उसमें मैं कहूँगा कि 25 अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप सेफ अटेम्प्ट है मैथ के दृष्टिकोण से। जैसे रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग में जैसे एसएससी का पैटर्न रहा है वैसे हट के इस बार क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिले हैं। प्री में कभी कभी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, लेकिन सीजीएल के एग्ज़ाम में देखने को मिला। उसके साथ ही साथ इसमें उस तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया जाए कि ABCD 4 एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं तो बताएगा कि डी के बगल में कौन बैठा है और 2 आपके स्टेटमेंट दिए रहेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट के क्या पहला स्टेटमेंट इनफ है आंसर देने के लिए या दूसरा स्टेटमेंट इनफ है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। इनइक्वलिटी क्वेश्चंस देखने को मिले आज पेपर में। जो कॉज ऑफ रीजंस होते हैं, इफेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाले, वो क्वेश्चन दिखे। ये कहीं ना कहीं थोड़े बैंकिंग लेवल के हो जाते हैं और एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए आप इस रीजनिंग को उतना इजी नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसमें भी अटैम्प्ट जो आप अगर देखना चाहें तो 25 अटैम्प्ट जो है आपका सही मान सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का पेपर देखिए, ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। तो पेपर्स में आर क्या रहा है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश में जो आ रहा है वो 4 क्वेश्चन के 3 सेट आ रहे हैं पैसेज के, और उसमें से 1-2 इजी भी नज़र आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जा रहे थे। लेकिन जिनको वो चीज़ें पढ़ने की हैबिट हो वो चीज़ें कर पाएंगी। दूसरी चीज़ें एक 4 सेट का आया था क्लोज टेस्ट, यानी आपके रीडिंग सेक्शन से 12 और 4 16 क्वेश्चन तो ये हो गए। 16 तो यहाँ 48 नंबर। ऊपर से 6 क्वेश्चन आपके PQRS से आ रहे हैं, यानी 6 क्वेश्चन आपके PQRS से आ रहे हैं। उसमें से 2-3 ईजी आ रहे हैं और 2-3 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये मानिए कि यहाँ पे आप देखेंगे 4 तिहाई 12 और 4 16 और 6 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन 45 में यानी 50% वेटेज डायरेक्ट किससे, रीडिंग पोर्शन से, जो काफ़ी इजी नहीं होता है। तो इसमें भी जो सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं वो मान सकते हैं 35 से 40 के अराउंड में। आप, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। और जीके हर बार की तरह था जैसा आता है एसएससी में, और इसमें ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन आप मान कर सकते हैं। उस हिसाब से आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा पेपर कैसे आ रहा है। जिनके आगे आने वाले पेपर हैं उनके लिए क्या आइडिया मैं दे सकता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी और जो मीन मीडियन मोड है उसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा उस पर करने की नहीं है। बाकी चीज़ें नॉर्मली आ रही हैं। आज जो है उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले आपके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में उससे नहीं देखने को मिले, लेकिन जो नाव एंड धारा है उससे क्वेश्चंस एक देखने को मिला। और रीजनिंग में आपको बस जो स्टेटमेंट, एजम्पशन, ये कॉज ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इनइक्वलिटी से क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस रीडिंग जिनका सही है वो ज़्यादा बेटर करेंगे। बाकी जीके में तो जो कर लिया आप इनफ है। टाइपिंग की मैं बात करूं, टाइपिंग की चीज़ें जो हैं, टाइपिंग में कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है। आप मुझे विश्वास करें, मैं वीडियो भी डाला हूं उसमें मैं फिर क्लियर कर दूँ, मैं दो फिंगर से किया हूं। ऐसा नहीं कि 1-2 फिंगर से ही मैंने टाइपिंग को कर लिया और पूरे 2001 की डिप्रेशन मेरे आए हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल ईजिली हो गई है। मैं ऐसा नहीं कि बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पिछले 6-7 दिन में RBI वाले सर को
थैंक्स बोला चाहूँगा जो उन्होंने PDF प्रोवाइड कराई, उससे काफ़ी हेल्प मिला। उसी को प्रैक्टिस कर रहा था, वही टारगेट मानकर वही चीज़ें वहाँ पे मेरे साथ हुई और मैं अच्छे से कर लिया। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर कुछ ऐसा उटपटांग नहीं आ रहा है। कंप्यूटर में देखें तो 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके इजी भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि सीजीएल मेंस का पेपर है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको क्या करना है आगे वाले पेपर को, तो बस आपको यही चीज़ करना है कि रीजनिंग थोड़ा सा देख लें और मैथ में ये चीज़ें गलत हुई कि ट्रिगो से एक क्वेश्चन था, वो भी ट्रू फॉल्स करके बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, फॉर्मूला था कि केवल कौन सा फॉर्मूला सही है। अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन देखें, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसी को अपना बेस्ट मान के जाइए और बेस्ट देकर आइए। बाकी यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी कोई क्वेरी हो आप, कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मेरा भी 900 में है और वहाँ कीबोर्ड कहते हैं कि वहाँ पे कीबोर्ड जो है, कई कीबोर्ड जो हार्ड है, मेरे भी पहले हार्ड मिले थे लेकिन मैंने चेंज कराया, तो आपके डेमो के टाइम में आप चेंज करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग का जो पैसेज आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल पैसेज आ रहा है, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ज़्यादा स्पेशल करेक्टर तो कुछ है ही नहीं। एक बार नंबर मिले थे शायद 100 प्रेस करना था, बाकी नॉर्मल थे, कुछ ज़्यादा उसमें इशू नहीं है। इशू लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डर ना भय, बस अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी सेफ अटेम्प्ट आपको पता चल गया और कैसे पेपर आ रहा है ये भी अंडर लगा। जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।